दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों हॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को कौन नहीं जानता। इनकी खासियत है कि इनकी फिल्मों की जानदार कहानी की वजह से इनकी हर फिल्म ब्लॉकबस्टर बन जाती है। लेकिन इनकी नई फिल्म एक नई तारीख रकम करने लगी है और ये तारीख भी ऐसी है जिसको सुनकर आप सब भी हैरान होंगे। इनकी नई फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने में हिंदुस्तान की तारीख के सुनहरे दौर को बयान करती भगवद गीता का इस्तेमाल भी किया गया है। कभी आप में से किसी ने भी सोचा था कि हॉलीवुड के बड़े बजट की फिल्में भी हिंदुस्तानी तारीखी कहानियों से मुतासिर होकर अपनी फिल्मों में वही कहानियां हमें दिखाएंगे। दोस्तों इनकी नई फिल्म की कहानी ओपनहाइमर में महाभारत के जंग में जिस तरह अर्जुन के सामने श्री कृष्ण अपने हकीकी रूप में आते हैं और अर्जुन उन्हें देखकर डर जाते हैं, इस चीज़ को भगवान गीता में शामिल किया गया है। और जब ये अमेरिकन साइंसदान भगवान गीता को पढ़ता है तो उसके पढ़ते ही उसमें एक अजीब सी ताकत आ जाती है। एक दिन वो लोगों के सामने तकरीर में ये तक कह देता है कि मैं लोगों की मौत बनकर दुनिया को भी ख़त्म कर सकता हूँ। फिल्म की कहानी अमेरिकन साइंसदान की लाइफ के गिर्द घूमती है जिन्होंने एटॉमिक बम बनाया होता है और जब एटॉमिक बम तैयार हो जाता है तो उसको टेस्ट करने के लिए जापान के शहर नागासाकी पर वो एटॉमिक बम गिराया जाता है जिसकी वजह से हज़ारों लोग मर जाते हैं। वही साइंसदान जब अपने आप को हज़ारों लोगों का कातिल समझने लगता है तो वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास खुद जाकर इस एटॉमिक बम पर बैन लगाने का कहता है। फिल्म की कहानी में ये भी दिखाया जाता है कि इस एटॉमिक बम को जापान के हिटलर को मारने के लिए भी बनाया जाता है, लेकिन हिटलर खुद ही अपने आप को अपनी ही पिस्टल से मार देता है। इसी तरह से फिल्म की कहानी में आइंस्टाइन को भी दिखाया गया है, जहां पर फिल्म के हीरो को वो बता देता है कि इस एटॉमिक बम की वजह से दुनिया को कितना नुकसान होगा। फिल्म में एटॉमिक बम बनाने वाले अमेरिकन साइंसदान को आइंस्टाइन इस बात पर कायल करता है कि उसके बनाए हुए एटॉमिक बम से दुनिया को नुकसान ज़्यादा होगा और फ़ायदा कम। और इसी बात को समझते हुए अमेरिकन साइंसदान अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास जाकर एटॉमिक बम पर बैन लगाने का कहता है। लेकिन क्या अमेरिका इस बात को मान जाएगा या नहीं, ये देखने के लिए तो आपको ये फिल्म देखनी होगी। इस फिल्म की सबसे बड़ी और ख़ास बात ये भी है कि इस फिल्म के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने इस फिल्म की रिलीज़ से पहले ही ऑडियंस को ये खुशखबरी दी थी कि पहली मर्तबा सिल्वर स्क्रीन पर ऑडियंस को एक हकीकी एटॉमिक बम पड़ते हुए देखने का मौका भी मिलेगा और इसी वजह से इस फिल्म की हाइप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। फिल्म की पूरी कहानी उस अमेरिकन साइंसदान के लाइफ जर्नी के ऊपर है जिसने एटॉमिक बम बनाया। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद एटॉमिक बम बनाना था, लेकिन एटॉमिक बम बनाने के बाद क्या वो अपने आप को मुजरिम समझने लगा था, क्योंकि हज़ारों लाखों लोगों के मरने के बाद वो अपने आप को गिल्टी ही समझने लगा था। उस साइंसदान की ज़िंदगी से जुड़ी कंट्रोवर्सीज़ को इस फिल्म में बहुत अच्छी तरीके से पेश करने की कोशिश की गई है। लेकिन बायोपिक फिल्मों को पसंद करने वाले लोगों को ये फिल्म पसंद आ सकती है, लेकिन 3 घंटे की ये फिल्म उन लोगों को बोर कर सकती है जो एक्शन, रोमांस और थ्रिलर से भरपूर फिल्में देखने का शौक रखते हैं, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की ऐसी बायोपिक फिल्म है जिसमें अमेरिकन साइंसदान के एटॉमिक बम के जर्नी के साथ साथ उसके लाइफ के अप्स एंड डाउन्स और उसके लाइफ से जुड़ी कंट्रोवर्सीज को भी दिखाया गया है। तो अगर आपको स्लो पैक्ड और बायोपिक फिल्में देखने का शौक है तो आप ये फिल्म देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको एक्शन पैक्ड, रोमांस और थ्रिलर से भरपूर फिल्में देखने का शौक है तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप किलियन मर्फी के फैन हैं तो ओपनहाइमर फिल्म देखकर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये फिल्म देखकर कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।